उत्तर प्रदेश की सियासत में आज इतिहास रचा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो न सिर्फ वर्षों तक कायम रहेगा बल्कि एक मिसाल भी बनेगा। 8 साल और 132 दिन, जी हाँ, ये वही आंकड़ा है जिसने योगी को उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आज हम आपको ले चलेंगे योगी युग की उस यात्रा पर जहां स्थिरता ने प्रगति की बुनियाद रखी और नेतृत्व ने विश्वास की इमारत रखी। सीएम योगी का सबसे लंबा कार्यकाल 8 साल 132 दिन। पिछला रिकॉर्ड 8 साल 127 दिन पूर्व स्वतंत्रता काल। अब तक का सबसे स्थिर और लंबा कार्यकाल। यूपी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत। इतिहास का क्षण साल 2017। भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खुला। गोरखनाथ मठ के महंत, एक तेज तर्रार सांसद और हिंदुत्व की बुलंद आवाज। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। सत्ता में आते ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये शासन भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त होगा। समय बीता और उनका संकल्प मजबूत होता गया। माफिया पर बुलडोजर चला, कानून व्यवस्था सख्त हो गई, निवेशकों की कतार लगी और डबल इंजन की सरकार में यूपी तरक्की की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ा। और आज 28 जुलाई 2025 योगी आदित्यनाथ ने एक और इतिहास रच दिया है। 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा करके वो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। न सिर्फ स्वतंत्र भारत में बल्कि ब्रिटिश राज के दौर को भी पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड सिर्फ समय का नहीं बल्कि स्थिर नेतृत्व, मजबूत इच्छा शक्ति और जन विश्वास की जीत है। योगी युग ने उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। अब ये सिर्फ सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि सबसे मॉडल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। 1989 से 2017 16 मुख्यमंत्री, 28 साल में 14 सरकारें, गठबंधन की राजनीति, बार बार राष्ट्रपति शासन, अब एक मुख्यमंत्री, 2 पूर्ण बहुमत की सरकारें। बीजेपी के लिए यूपी बना अपराजेय गढ़, बदलाव की नींव। उत्तर प्रदेश जो कभी गठबंधन की सरकारों और महीनों में बदलते मुख्यमंत्रियों की प्रयोगशाला बन चुका था, वहां सियासत की स्थिरता मानो सपना लगती थी। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। पहली बार प्रदेश को मिला ऐसा नेतृत्व जिसने न सिर्फ पूर्ण बहुमत से सत्ता संभाली बल्कि लगातार दूसरी बार 2/3 जन समर्थन के साथ सरकार बनाई। बीते 8 सालों में यूपी ने न सिर्फ राजनीतिक स्थिरता देखी बल्कि विकास की रफ्तार भी पकड़ी। जहां पहले योजनाएं फाइलों में दब जाती थी, वहीं अब एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और निवेश की बाढ़ आ गई है। कानून व्यवस्था पर ऐसी पकड़ बनी कि माफिया या तो सलाखों के पीछे है या जमीन पर। योगी युग ने साबित कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट और इरादे मजबूत हों तो उत्तर प्रदेश जैसी विशाल और विविधतापूर्ण सत्ता भी अनुशासन और विकास की मिसाल बन सकती है। अपराध पर शिकंजा, 10,000 से भी ज्यादा अपराधी जेल में, माफिया राजकाज, 80 से भी ज्यादा गैंगस्टर संपत्ति जब्त, बुलडोजर एक्शन बना प्रतीक, धर्म स्थलों का कायाकल्प, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, 10 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन, निवेश और रोजगार में उछाल। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पहचान अब सिर्फ अपराध पर सख्ती तक सीमित नहीं रही बल्कि ये राज्य विकास की नई परिभाषा कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक यूपी की धरती पर रफ्तार दौड़ रही है। गंगा एक्सप्रेसवे की भव्यता और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की उड़ान यूपी को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर मैप पर मजबूती से स्थापित कर रही है। जिन सड़कों पर कभी धूल उड़ती थी वहां अब हाईवे चमकते हैं। एयर कनेक्टिविटी से लेकर लॉजिस्टिक्स हब तक हर मोर्चे पर योगी सरकार ने विकास को जमीनी हकीकत में बदला है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और युवा वर्ग को अवसर मिलने लगे हैं। यूपी अब सिर्फ जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश को टक्कर दे रहा है। तेजी, ताकत और दूरदृष्टि के साथ अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को
पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा और ये लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। विकास की नई परिभाषा। कभी निवेशकों की प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज का नया आर्थिक पावर हाउस बनकर उभर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 38 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन होना इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है। जहां कभी उद्योगपतियों को कानून व्यवस्था से डर लगता था, आज वही प्रदेश उन्हें सबसे सुरक्षित और संभावनाओं से भरा दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूपी की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और स्टार्टअप कल्चर को सरकार ने जिस तरह संरक्षित किया वो देश भर में उदाहरण बन चुका है। एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स हब, डिफेंस कॉरिडोर और स्किल डेवलपमेंट जैसे कदम यूपी को ग्लोबल निवेश के नक्शे पर मजबूती से स्थापित कर रहे हैं। यह सिर्फ निवेश का आंकड़ा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और यूपी अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि संभावनाओं की धरती बन चुका है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। योगी युग की सबसे प्रभावशाली पहचान बन चुकी है सांस्कृतिक चेतना का अभूतपूर्व पुनर्जागरण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की आस्था का पुनर्स्थापन है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने आध्यात्म और आधुनिकता को एक साथ जोड़ते हुए मंदिर संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है। योगी आदित्यनाथ ने न केवल धार्मिक स्थलों को सजाया, बल्कि आस्था को सुरक्षा और प्रशासनिक प्राथमिकता देकर ये दिखाया कि संस्कृति और विकास एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। नतीजा, तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या, पर्यटन में बूम और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाएं। इस सांस्कृतिक नवजागरण ने यूपी को न सिर्फ आध्यात्मिक मानचित्र पर चमकाया, बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध किया। योगी युग में आस्था, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता तीनों का संगम हुआ। गंगा में उड़ेला जाता था, आज शीशा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अयोध्या दीपोत्सव गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। काशी विश्वनाथ धाम 5 करोड़ श्रद्धालु। प्रयागराज कुंभ ऐतिहासिक आयोजन। मथुरा वृंदावन विकास प्रोजेक्ट। धार्मिक नगरों में स्मार्ट टूरिज्म। कानून व्यवस्था, योगी की शक्ति। एक समय उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया राज, गैंगस्टर नेटवर्क और भूमाफियाओं के कब्जे से जुड़ी होती थी। सड़क से सत्ता तक अपराधियों का दबदबा था और आम जनता भय के साए में जीती थी। लेकिन 2017 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बुलडोजर राज की शुरुआत हुई, जिसमें कानून से ऊपर खुद को समझने वाले अपराधियों पर सीधा वार किया गया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कुख्यात चेहरों की सल्तनत खत्म हुई और उनके साम्राज्य पर बुलडोजर चला। अवैध कब्जे ध्वस्त किए गए, संपत्तियां जब्त हुई और अपराधियों की कमर तोड़ दी गई। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों का नाम लेने से पहले भी लोग कांपते हैं। बुलडोजर बाबा की छवि सिर्फ एक राजनीतिक उपमा नहीं, बल्कि अपराध के खिलाफ राज्य की निर्णायक लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। यह भय नहीं है, कानून के राज की वापसी, एक नया उत्तर प्रदेश। राजनीतिक शक्ति का संतुलन।
पार्टी के भीतर अनुशासन और बाहर विपक्ष पर आक्रामकता। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति को सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं बल्कि विचारधारा की तपस्या बना दिया है। वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी सोच के प्रतीक बन चुके हैं जो राष्ट्रवाद, सुशासन, सनातन मूल्यों को समर्पित है। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी ने भारतीय जनता पार्टी की उस छवि को और भी प्रखर किया है जो निर्णय क्षमता, निडर नेतृत्व और पारदर्शिता की मिसाल मानी जाती है। चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलता हो या माफिया राज को जड़ से उखाड़ने की मुहिम, योगी का नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक प्रणाली का पर्याय बन गया है। उन्होंने हिंदुत्व को उग्रता से नहीं बल्कि व्यवस्था के माध्यम से स्थापित किया। यही कारण है कि आज वो बीजेपी के सबसे भरोसेमंद और निर्णायक चेहरों में शामिल है। एक ऐसे योद्धा जो विचारधारा को जमीन पर उतारने में सक्षम है। बीजेपी का उत्तर का ध्रुव योगी आदित्यनाथ का ये कीर्तिमान सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उस स्थिर, सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व का जीवंत प्रमाण है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को अस्थिरता और अव्यवस्था के दौर से निकालकर एक नई दिशा दी है। 8 साल 132 दिन की सतत यात्रा ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी। अपराधियों पर बुलडोजर चला तो निवेशकों ने यूपी को मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया। आस्था के केंद्र अयोध्या और काशी में भव्य निर्माण हुए तो युवाओं को रोजगार और किसानों को राहत मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार हो या कानून व्यवस्था की मजबूती, हर मोर्चे पर यूपी ने छलांग लगाई है। यही नहीं, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को अपनाकर योगी ने सामाजिक संतुलन और समरसता की भी मिसाल पेश की है। आज जब जनता योगी ही योग्य है कहती है तो वो केवल नारेबाजी नहीं करती बल्कि अपने अनुभव की कसौटी पर परखा हुआ विश्वास दोहराती है। इतिहास की किताबों में आज एक और अध्याय जुड़ गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे स्थिर, सबसे प्रभावशाली और सबसे सुनहरा युग योगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।